अप्रैल में इन 5 राशियों की शादी होकर रहेगी, कोई नहीं रोक पाएगा आपका विवाह। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्रैल में किन राशियों की शादी होगी। सूर्य गोचर, जिसे सूर्य का राशि परिवर्तन भी कहा जाता है, वैदिक ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण घटना है। सूर्य प्रत्येक माह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, जिससे सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2025 में सूर्य का मीन राशि में गोचर 14 मार्च को होगा, जो 14 अप्रैल तक रहेगा। इसके बाद 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेगा, जहां वह उच्च स्थिति में होता है। सूर्य के इस गोचर का प्रभाव विभिन्न राशियों पर अलग अलग होगा। विशेष रूप से कुछ राशियों के जातकों के लिए यह अवधि विवाह के प्रस्ताव और शुभ अवसर लेकर आ सकती है। आइए जानते हैं कि अप्रैल 2025 में सूर्य के गोचर का किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कौन सी 5 राशियां इस दौरान विवाह के बंधन में बंध सकती हैं। 1, मेष राशि। एरीज। सूर्य का गोचर वैदिक ज्योतिष में अत्यंत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। वर्ष 2025 में 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेगा, जो कि इसका उच्च स्थान है। जब सूर्य अपनी उच्च स्थिति में आता है तो इसका प्रभाव बेहद शक्तिशाली होता है और यह विशेष रूप से मेष राशि के जातकों के लिए शुभ फलदायी सिद्ध होता है। यह गोचर आत्मविश्वास, करियर, संबंधों और विवाह जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रभावित करेगा। मेष राशि के जातकों के लिए यह समय उनके व्यक्तित्व में निखार लाने वाला होगा। सूर्य का गोचर होने से उनमें ऊर्जा, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता की वृद्धि होगी। इस अवधि में वे अपने निर्णयों को लेकर अधिक स्पष्ट और दृढ़ रहेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग उनकी राय को अधिक महत्व देंगे। उनके स्वभाव में दृढ़ता आएगी, जिससे वे अपने कार्यों को मजबूती से आगे बढ़ा सकेंगे। विवाह योग्य जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सूर्य का उच्च स्थिति में गोचर होने से विवाह के योग प्रबल हो जाएंगे। अविवाहित जातकों को इस अवधि में अच्छे विवाह प्रस्ताव मिल सकते हैं। परिवार की सहमति से विवाह की बातचीत आगे बढ़ सकती है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनके रिश्ते विवाह में परिवर्तित हो सकते हैं। यह समय रिश्तों को और अधिक मजबूती देने वाला होगा। हालांकि इस गोचर का कुछ स्वास्थ्य पर प्रभाव भी पड़ सकता है। अधिक कार्यभार के कारण तनाव और सिरदर्द की समस्या हो सकती है। गर्मी जनित रोगों से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना आवश्यक होगा। पेट संबंधी समस्याओं से बचने के लिए संतुलित आहार का सेवन करना लाभकारी रहेगा। मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करना फायदेमंद होगा। सूर्य के इस गोचर से अधिकतम लाभ पाने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। प्रतिदिन सुबह सूर्य को अर्घ्य देने से सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होगी और करियर में उन्नति के मार्ग खुलेंगे। रविवार के दिन जरूरतमंदों को गेहूं, गुड़ और लाल वस्त्र दान करना शुभ रहेगा। इससे भाग्य मजबूत होगा और बाधाएं दूर होंगी। 2, वृषभ राशि। टॉरस। सूर्य का गोचर जब भी किसी राशि में होता है तो वह संबंधित राशि के विभिन्न भावों को प्रभावित करता है। वर्ष 2025 में 14 अप्रैल को सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश करेगा तो वृषभ राशि के लिए यह गोचर 12वें भाव में होगा। ज्योतिष में 12वां भाव व्यय, विदेश यात्रा, आत्मचिंतन और आध्यात्मिकता से जुड़ा होता है। इस गोचर का प्रभाव वृषभ राशि के जातकों के जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर पड़ेगा, जिनमें करियर, वित्त, स्वास्थ्य और विशेष रूप से विवाह संबंधी संभावनाएं शामिल हैं। विवाह योग की बात करें तो इस गोचर के दौरान वृषभ राशि के अविवाहित जातकों के लिए विशेष रूप से विदेश से विवाह प्रस्ताव आने की संभावना बन रही है। जो लोग पहले से किसी संबंध में हैं, उनके लिए यह समय विवाह की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने का होगा। यदि किसी जातक की कुंडली में विवाह में विलंब हो रहा था तो इस गोचर के प्रभाव से कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा
विदेश यात्रा के दौरान किसी विशेष व्यक्ति से मिलने और उस संबंध के विवाह में परिवर्तित होने की संभावना भी बन सकती है। इस गोचर के सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाने और नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय किए जा सकते हैं। प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देना इस अवधि में विशेष लाभकारी रहेगा। इससे मानसिक स्पष्टता मिलेगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। रविवार के दिन लाल रंग के वस्त्र और तांबे का दान करना शुभ रहेगा। यह उपाय सूर्य के शुभ प्रभाव को बढ़ाने में सहायक होंगे। इसके अलावा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से भी सूर्य की कृपा प्राप्त होगी और जीवन में उन्नति के मार्ग खुलेंगे। 3 मिथुन राशि जेमिनी। सूर्य जब 14 अप्रैल 2025 को मेष राशि में प्रवेश करेगा तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यह गोचर 11वें भाव में होगा। ज्योतिष में 11वां भाव लाभ, इच्छाओं की पूर्ति, सामाजिक दायरे, मित्रों और सफलता से जुड़ा होता है। इस गोचर का प्रभाव मिथुन राशि के जातकों के जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर पड़ेगा, जिनमें करियर, वित्त, सामाजिक संबंध और विशेष रूप से विवाह संबंधी संभावनाएं शामिल हैं। इस अवधि में मिथुन राशि के जातकों का सामाजिक दायरा बढ़ेगा। वे अधिक लोगों से मिलेंगे, नए मित्र बनाएंगे और अपने संपर्कों का विस्तार करेंगे। यह समय नेटवर्किंग के लिए बेहद अनुकूल रहेगा, जिससे भविष्य में लाभ मिलने की संभावना बढ़ेगी। जो लोग समाज में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं उनके लिए यह समय नई उपलब्धियां लेकर आ सकता है। वे किसी प्रतिष्ठित समूह या संगठन से जुड़ सकते हैं, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत होगी। मिथुन राशि के लिए सूर्य का मेष में गोचर 11वें भाव में होगा, जो लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का संकेत है। इस अवधि में सामाजिक दायरा बढ़ेगा, नए मित्र बनेंगे और अविवाहित जातकों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। आपकी इच्छाएं पूरी होने की संभावना है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। विवाह योग्य जातकों के लिए यह गोचर विशेष रूप से शुभ संकेत लेकर आ रहा है। इस अवधि में विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं और रिश्तों की चर्चा आगे बढ़ सकती है। जो लोग पहले से किसी प्रेम संबंध में हैं उनके लिए यह समय विवाह की दिशा में कदम बढ़ाने का होगा। पारिवारिक सहमति मिलने की संभावना भी प्रबल है। इसके अलावा मित्रों या सामाजिक मेलजोल के माध्यम से कोई अच्छा रिश्ता तय हो सकता है। इस गोचर से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय किए जा सकते हैं। प्रतिदिन प्रातः सूर्य को अर्घ्य देना शुभ रहेगा, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। रविवार के दिन जरूरतमंदों को गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करने से सूर्य की कृपा प्राप्त होगी। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से करियर में सफलता और आर्थिक समृद्धि के मार्ग खुलेंगे। इसके अलावा सूर्य देव के मंत्रों का जाप करने से भी शुभ फल मिलेंगे। 4 सिंह राशि। लियो, सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य हैं और जब वे 14 अप्रैल 2025 को मेष राशि में गोचर करेंगे तो सिंह राशि के नवम भाव में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में नवम भाव भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक होता है। इस गोचर का सिंह राशि के जातकों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा और जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। इस अवधि में भाग्य का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे और सफलता की नई राहें खुलेंगी। जो लोग किसी प्रतियोगी परीक्षा या करियर से जुड़े किसी महत्वपूर्ण अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे उनके लिए यह समय अनुकूल रहेगा। मेहनत का उचित परिणाम मिलेगा और जीवन में उन्नति के अवसर मिलेंगे। भाग्य की मजबूती के कारण कई कार्य सरलता से संपन्न होंगे, जिससे मनोबल बढ़ेगा। विवाह के योगों की बात करें तो यह गोचर अविवाहित जातकों के लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है। इस अवधि में विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं और जो लोग पहले से किसी संबंध में हैं उनके रिश्ते विवाह में परिवर्तित हो सकते हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा और विवाह संबंधी चर्चाएं सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगी। इस दौरान मिलने वाले प्रस्ताव भाग्य को मजबूत करेंगे और जीवन साथी के रूप में एक अच्छा और
अनुकूल व्यक्ति मिलने की संभावना प्रबल होगी। सूर्य के इस गोचर से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देना और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत शुभ रहेगा। रविवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूं और गुड़ का दान करने से सूर्य की कृपा प्राप्त होगी और भाग्य में वृद्धि होगी। अपने पिता और गुरुजनों का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें, जिससे जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। 5 धनु राशि। सगिटेरियस धनु राशि के जातकों के लिए 14 अप्रैल 2025 को सूर्य का मेष राशि में गोचर पंचम भाव में होगा। पंचम भाव ज्योतिष में प्रेम, रोमांस, संतान, शिक्षा, रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता से जुड़ा होता है। यह गोचर धनु राशि के जातकों के जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित करेगा और विशेष रूप से प्रेम संबंधों, विवाह और संतान सुख में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। इस अवधि में प्रेम संबंधों में गहराई आएगी। जो लोग पहले से प्रेम संबंध में हैं, उनके रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे। अविवाहित जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से शुभ है, क्योंकि इस दौरान प्रेम विवाह के योग बन सकते हैं। यदि किसी कारणवश विवाह में बाधा आ रही थी, तो इस गोचर के प्रभाव से परिवार की सहमति मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। जिन जातकों की कुंडली में प्रेम संबंधों को विवाह में परिवर्तित करने के योग हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल रहेगा। धनु राशि के लिए सूर्य का मेष में गोचर पंचम भाव में होगा, जो प्रेम, रोमांस और संतानों का भाव है। इस अवधि में प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और अविवाहित जातकों के लिए प्रेम विवाह के योग बन सकते हैं। संतान से संबंधित शुभ समाचार मिल सकते हैं और रचनात्मक कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। इस गोचर के सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाने और नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय किए जा सकते हैं। प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देना शुभ रहेगा, जिससे सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से सूर्य की कृपा प्राप्त होगी और करियर में उन्नति के मार्ग खुलेंगे। रविवार के दिन जरूरतमंदों को गेहूं, गुड़ और लाल वस्त्र दान करना शुभ रहेगा। इससे भाग्य मजबूत होगा और बाधाएं दूर होंगी।